अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज देसी स्टाइल में हम चिकन रोल पराठा लेके आए। ना ये मैदे का बनेगा, घर के ही आटे से बन के तैयार होगा और ना कोई चीज़ इसमें फालतू डलेगी जो कि लेके आनी पड़ेगी। जो कुछ घर में है वो ही डलेगा। ये देसी स्टाइल में चिकन रोल पराठा बन के तैयार होगा। ये देखिए, तमाम पेड़े मैं यूँ बना लूँगी। जितना भी मेरा आटा है इतने के मैं पेड़े बना लूँगी। आप भी यही करिएगा, फिर बहुत जल्दी जो है हमारे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ऑयल भी मैं सब पे लगा लूँगी। ऑयल सिर्फ खाना पूरी के लिए यूँ ही लगाऊंगी, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हल्की सी लेयर लगाऊंगी। ज़्यादा ऑयल इसमें हमने नहीं लगाना है। इतना ऑयल लगाएंगे कि बस हो जाए गुजारा। ये देखें, बस अगर देखें तो आधा स्पून से भी आधा कम, इतना ऑयल बस। क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल 4 स्पून पहले डाला है 1 किलो आटे में। वैसे ही इतने मज़ेदार और नरम नरम पराठे बन के तैयार होंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। सारे पेड़े मैं यूँ बना के रख लूँगी, क्योंकि मैं अकेली होती होंगी। और मैं फिर आपको बोलती हूँ, अगर 2 बंदे हो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैं यूँ अकेले करूँगी, बच्ची मेरी बातों में लगी होती है, तो अक्सर मैं कुकिंग अकेले ही करती होंगी।
ये देखिए, ज़रा सा ऑयल लगाना है, क्योंकि लोगों को रात के टाइम पे ये रोल पराठे खाने में एलर्जी होती है कि हम ज़्यादा हेवी ना हो जाए। ज़रा सा घी लेना है बस। ये तमाम बड़े पेड़े मैंने यूँ बना लिएंगे और संभाल के मैंने यूँ रख लिएंगे। ऑयल लगा हुआ है, चिपकेंगे हरगिज़ नहीं। अगर आपको डर हो कि ये चिपक जाएंगे तो आप इस तरीके से नहीं रखिएगा, आप अपने तरीके से रख लीजिएगा। मैंने डबल तिबल करके ये रख लिएंगे और टोटल मैंने इसके 16 पेड़े बना लिए। आप ये सोच लें 1 किलो आटे के अगर 16 पेड़े बने तो थोड़ा पराठे का साइज़ कम ही होगा। इस किस्म के हम बेल लेंगे बस। और आपको दिखा भी दूंगी एक पराठा में। ये देखिए, बस इतना साइज़ होगा। और ऑयल का भी मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर मैंने कितना डालना है। बस मैंने ऊपर की साइड में ही ऑयल बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ये देखें, बस इतना ऑयल। आप देख लें, मेरा स्पून कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ऑयल बहुत है। आपको लगेगा ये कम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑयल बहुत है, क्योंकि रात के टाइम पे ये देसी रोल पराठे बना रहे हैं तो इतना ऑयल बहुत है, हेवी ज़्यादा हो जाएगा। ये तमाम पराठे मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। साइज़ भी आप देख लें और नरम और मुलायम भी आप देख लें, देसी आटे के बनके तैयार हुए हैंगे। ये देखिए, तिक्का और प्याज। अच्छा, ये जो चटनी हैगी मेरी सिर्फ कुटी हुई मिर्च और लहसुन है, बस कुछ भी नहीं है। ज़रा सी लिए मैंने कुटी हुई मिर्च और लहसुन और ज़ीरा, बस कुटी हुई मिर्च, लहसुन और ज़ीरा। 2 स्पून आप कुटी हुई मिर्च ले लें, 2 लहसुन ले लें और 1 स्पून ज़ीरा ले लें। कुचल के इसको आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके लिए। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है, मेरी बच्चे को भी। ये देखें, जो दही बनाया था वो मैंने डाल दिया। ये बोटियाँ। अच्छा, बोटी को मैंने आपके सामने साइज़ देख लिया था, ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं रखी थी मैंने। बड़े मज़ेदार ये टिक्का बन के तैयार हुआ है, यकीन माने आप, टिक्का बोटी बन के तैयार हुई है। अच्छा, ये देखिए, प्याज रख दी, टमाटर रख दिए। आपके पास अगर खीरा है तो आप खीरा भी रख सकते हैं, बंद गोभी है तो बंद गोभी रख सकते हैं, जो घर में है वो आप रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये रोल बन के तैयार हुए थे। आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये रोल। देसी स्टाइल में बनाएं ना, क्यों मैदे के बनाएं, क्यों पेट ख़राब करें, क्यों बच्चों की आदत ख़राब करें। ये देसी स्टाइल में आप रोल ज़रूर बनाइएगा। चले, मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।